हमने इक्वल सेट कर लिया है। अब एम्प्टी सेट और इक्वल सेट करने के बाद में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एम्प्टी सेट क्या है, यानी कि नल सेट। व्हाट इज़ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट क्या है। तो इसमें देखो, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें पूछा है कि वो सेट बताओ कि ओड नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है ओड नेचुरल नंबर है, यानी कि ओड नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, ये सभी ओड नेचुरल नंबर हैं। और ये क्या है, डिविजिबल बाय 2, ये सभी के सभी क्या 2 से डिविजिबल है, ये सभी 2 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इन नंबरों को हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी ओड नेचुरल नंबर, ये ओड नेचुरल नंबर होता है ना, हमेशा ही 2 से भाग नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो, इवन और प्राइम नंबर बताना है हमें, एक सेट बनाना है, उस सेट के अंदर वो एलिमेंट लिखना है, कौन सा एलिमेंट लिखना है, इवन प्राइम नंबर लिखना है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, नल सेट नहीं है। क्या है, नल सेट नहीं है। नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट बनाना है, वो ये नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों है, एक एलिमेंट है, प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर, और x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। अब हमें एक नेचुरल नंबर लिखना है और एक सेट बनाना है, उस सेट के अंदर क्या करना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि क्या हो, x का मान है वो क्या है, 5 से छोटा। x का मान है वो क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए। x का मान है वो 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और x का मान क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए 7 से, सॉरी। अब हमें ये क्या करना है, x का मान लेना है वो जो 5 से, तो क्या हो, x का मान है वो क्या हो, 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो अब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम कोई ऐसा नंबर लें, यदि 5 से छोटा है, यानी कि 5 से छोटा तो इस साइड आएगा 4, 3, 2। ठीक है, और 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10। तो अभी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हम यहाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। सो इसलिए फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, नल सेट है। क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है वो क्या है, एक्स सच दैट नहीं, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी, अब हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो 2 पैरेलल लाइन के बीच में हो। जब एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन ये है, यानी कि L1 और L2 क्या है, दोनों पैरेलल है। L1 लाइन पैरेलल लाइन है L2 के। तो अब देखो, जब कोई भी 2 पैरेलल लाइन होती है तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होता। क्या होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो इसलिए ये सब क्या है, नल सेट है। क्या है, नल सेट है, यानी कि जो इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट भी क्या है, नल सेट है, थर्ड पार्ट भी नल सेट है, और फोर्थ पार्ट भी क्या है, नल सेट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल्स, यानी कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम जो भी एलिमेंट लें वो क्या है, काउंटेबल हो। जैसे अब इसमें दे रखा है सेकंड का फर्स्ट पार्ट कि द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर के मंथ्स को क्या बनाना है, सेट में बनाना है। तो हम क्या बना सकते हैं, फाइनाइट है, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ये क्या है, फाइनाइट है। तो ये क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है
वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, अब ये देखो, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 2 3। इसके बाद में ये कहाँ तक जाएगा, ये डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर है, तो अब हम ये जो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड का थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 99 और 100 तक है। तो ये सभी नंबर हम काउंट कर सकते हैं। तो जो सेकंड का थर्ड पार्ट है वो क्या है, फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट। इसी प्रकार सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और ग्रेटर देन हंड्रेड्स। अब हमें क्या करना है कि सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर का, और जो क्या हो, ग्रेटर देन 100 हो। यानी कि ग्रेटर देन 100 मतलब 100 से ज़्यादा, और 100 से ज़्यादा तो हम कहाँ तक नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर है, तो अब हम इस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर होने चाहिए और लेस देन 99, यानी कि 99 से स्मॉल प्राइम नंबर्स। तो ये सभी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वो है स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें भी हमें क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट शो करना है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट्स, अब हमें इसमें बताना है कि एक्स एक्सिस ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, इसी प्रकार जब हम ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में इस तरीके से जहाँ तक हम प्लेन हो सकता है वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक क्या कर सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या है, इनफाइनाइट है। क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो है द सेट ऑफ नंबर विच ऑफ मल्टीपल ऑफ, नहीं सॉरी, थर्ड का सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है 26 है, नंबर ऑफ 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो ये क्या है, फाइनाइट है। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, फाइनाइट सेट है। अब क्या करना है, थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल होने चाहिए 5 के, और नंबर्स तो 5 की मल्टीपल्स तो क्या हैं, जैसे 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 5 10 15। तो ये नंबर तो हमें इनफाइनाइट नंबर तक चलेंगे। तो जो थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं क्या है। थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो लिविंग एनिमल है वो क्या है, फाइनाइट है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। इसी प्रकार द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन्स। जो ओरिजन 0 0 है, जैसे ये ओरिजन है 0 0 ओरिजन है 0 0 ओरिजन से अब हमें कितने नंबर, एक ओरिजन है, ये एक ओरिजन है, इस ओरिजन से हम नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए सेट और बी सेट को हमें इक्वल है या नहीं है ये देखना है। अब फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखा है ए सेट। ए सेट में जो एलिमेंट है वो है ए बी सी और डी, और इसमें है डी सी ए बी ए। तो ए और बी सेट में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो वो भी क्या है, 4 हैं। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी 4 हैं। इसमें नंबर ऑफ 4 एलिमेंट है, इसमें भी नंबर ऑफ 4 एलिमेंट है। और दो दो और जो भी एलिमेंट है वो ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। सो
सो ए एलिमेंट इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों सेट क्या है, ए और बी सेट क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है ए सेट में है 4 8 12 16 और इसमें है 8 4 16 और 18। तो इसके अंदर देखो जो बी सेट है, बी सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 हैं दोनों में, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, 18 है। क्या है, 18 जो एलिमेंट है बी सेट में, लेकिन ए सेट के अंदर 18 नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों नहीं, ये दोनों मैच नहीं करते। तो ए सेट और बी सेट क्या है, दोनों के दोनों ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। ठीक है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है वो है 2 4 6 8 और 10 और बी सेट है वो है एक्स इज दैट एक्स पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो अब हमें जो बी सेट दिया है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। बी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 और 10। क्यों, क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो हमें क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 10 है। सो इसलिए हम यहाँ 2 4 6 8 10 यूज करेंगे बी सेट में, और यहाँ ए सेट में भी यही सभी एलिमेंट है। तो ए सेट और बी सेट दोनों के दोनों क्या है, इक्वल सेट हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट वो है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ये 10 के मल्टीपल होने चाहिए। तो देखो 10 के मल्टीपल हैं क्या, इसमें जो x के 10 मल्टीपल दे रखा है तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए 10 20 30 40। ए सेट में तो ये होना चाहिए, और बी सेट में हमें गिवन है ये क्या, 10 15 20 25 और 30। सो ए सेट और बी सेट क्या है, नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल टू ए सेट एंड बी सेट। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या कर है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। अब हमें इसमें ये बताना है कि ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है। अब ए सेट में हमें गिवन है 2 और 3। ए सेट इज इक्वल टू है 2 और 3। ठीक है, और बी सेट में हमें गिवन है एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। उसको हम जब सोल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमें दिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, सो x इंटू एक्स प्लस 3x यहाँ कॉमन आने के बाद में अब हम इसको सोल्व कर दिया x प्लस 6। ये तो आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इसके क्या बन गए, दो फैक्टर यानी कि जो गुणनखंड बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो x प्लस 3 है, जब हम x प्लस 3 को इक्वल टू 0 लेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, और इसी तरीके से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो जो सेट बनेगा वो जो बी सेट है वो है -2 और -3, और इस प्रकार ए सेट और बी सेट दोनों के दोनों क्या हैं, नॉट इक्वल। क्या है, क्योंकि ए में तो दोनों के दोनों एलिमेंट पॉजिटिव है और बी में क्या है, नेगेटिव है। सो ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसको इसमें दे रखा है ए सेट। अब ए सेट भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ए सेट को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे, फॉलो को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें आएगा एफ ओ एल और डब्लू। ए सेट ये हो गया। अब इसी तरीके से बी सेट को भी जब हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें भी क्या है, डब्लू है, ओ है, एल और एफ है। ठीक है, अब ये देखो इसमें एफ भी है, ओ भी है, एल भी है और डब्लू भी है। तो इस प्रकार ए सेट और बी सेट क्या है, इक्वल सेट है। ये दोनों के दोनों क्या है, ए सेट इक्वल टू बी सेट।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे ए सेट, बी सेट, सी, डी, ई, एफ, जी, एच हमें ये सेट गिवन है। इन सभी सेट में से हमें ये बताना है कि ए सेट बी सेट के इक्वल है या नहीं है। अब देखो ए में है 6 का जो पार्ट, 6 का जो ए पार्ट है उसमें देखेंगे 2 4 8 12 है। बी में है 2 1 2 3 4 है। तो देखो ए सेट और बी सेट क्या है, नॉट इक्वल। सबसे पहले ए की कंपैरिजन करेंगे सभी के साथ। तो इसी प्रकार देखेंगे 2 8 8 2 4 8 और 12 है और सी में नहीं है, तो ए सेट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कौन कौन से सेट इक्वल है। सिर्फ ओनली ओन हमें इसमें इक्वल सेट शो चेक करने हैं। तो इक्वल सेट कौन कौन से हैं, देखो बी सेट में 1 2 3 4 है और डी सेट में भी क्या है 3 1 4 2 है। तो बी सेट इक्वल टू है डी सेट। ठीक है, बी सेट इज इक्वल टू की है डी सेट है। अब देखो ई सेट में क्या है -1 और +1 है। और इसी प्रकार जी सेट में देखो, जी सेट में भी तो क्या है, जी सेट में भी क्या है 1 और -1 है। ठीक है, और ई में भी -1 और 1 है। सो ई सेट इज इक्वल टू क्या है, जी सेट है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक